लिसिडस पार्ट 2। दोस्तों इसका पार्ट 1 हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज शुरू करते हैं पार्ट 2 लिसिडस। तो दोस्तों आज जहाँ से हमने पहले कल ये पोएम छोड़ी थी, हम वहीं से आज शुरू करते हैं। इसमें पोएट कहता है, ओ फाउंटेन अरेथ्यूज एंड द ऑनर्ड फ्लड स्मूथ स्लाइडिंग मिनीशियस क्राउंड विद वोकल रीड्स। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं जो फाउंटेन है अरेथ्यूज, उसको यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं कि ऑनर्ड फ्लड और स्मूथ स्लाइडिंग मिनीशियस। दोस्तों मिनीशियस का मतलब होता है रिवर, नदी को बोल रहे हैं। जो क्राउन विद वोकल मतलब जो नदियाँ होती हैं वो क्राउन पहन के रखती हैं, उनकी जो साउंड होता है कल कल नदियाँ करती हैं जो, तो उसको वो बोल रहे हैं पोएट। फिर कहते हैं द स्ट्रेन आई हर्ड वॉज ऑफ ए हायर मूड, मतलब तुम्हारी इन सब अच्छी अच्छी बातों का जो फाउंटेन है, नदी की आवाज़ है, उनका हायर मूड सुनकर उन्हें अब ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये मॉर्नफुल मॉर्नफुल एलिजी है, जिसे वो बिल्कुल अपने डाउन मूड में लिख रहे हैं क्योंकि वो बहुत सैड हैं। उसके बाद वो कहते हैं बट नाउ माई ओट प्रोसीड्स, मतलब कि वो कह रहे हैं कि अब मैं अपनी पोएम को आगे बढ़ाता हूँ। और फिर कहते हैं एंड लिसन्स टू द हेराल्ड ऑफ द सी दैट केम इन नेपट्यून्स प्ली। अब वो कह रहे हैं कि जो हेराल्ड ऑफ द सी है, हेराल्ड ऑफ द सी का मतलब ट्राइटन को वो बोल रहे हैं, दैट केम इन नेपच्यून्स प्ली, मतलब वो नेपच्यून प्ली, जो नेपच्यून है वो है समुद्र के देवता, और उनकी सपोर्ट में ट्राइटन आए हैं और उनसे पूछ रहे हैं, ही आस्क्ड द वेव्स एंड आस्क्ड द फैलन विंड्स व्हाट हार्ड मिसहैप हैथ डूम्ड दिस जेंटल स्वेन। तो वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, वेव से पूछ रहे हैं, फैलन विंड से पूछ रहे हैं, व्हाट हार्ड मिसहैप, मिसहैप का मतलब यहाँ पर दुर्घटना से है कि ऐसी क्या दुर्घटना यहाँ पर हुई है कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, द फैलन विंड्स कुछ नहीं कर पाई, तुम जो वेव्स वो कुछ नहीं कर पाए, जो नेपच्यून्स हैं समुद्र के देवता वो कुछ नहीं कर पाए हैं। तो अब पोएट कहते हैं एंड क्वेश्चनड एवरी गस्ट ऑफ रग्ड विंग्स, मतलब वो कह रहे हैं कि उस समुद्र के ऊपर उड़ते हुए हर पक्षी के जो विंग्स है, हर पक्षियों से वो कह रहे हैं कि क्या तुमने देखा था लिसिडस के साथ यहाँ पर क्या हुआ, दैट ब्लोज फ्रॉम ऑफ ईच बैकड प्रोमोनोटरी, वो सबसे पूछ रहे हैं, जो वहाँ पर बहती नदी है, जो चोंच वाले बड़े बड़े पक्षी हैं, उनसे भी पूछ रहे हैं क्या तुम्हें पता है। फिर वो कहते हैं दे न्यू नॉट ऑफ हीज स्टोरी, वो कहते हैं किसी को नहीं पता, दे न्यू नॉट ऑफ हीज स्टोरी, लिसिडस की स्टोरी के बारे में किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था। एंड सेज हिपोटेडिस दियर आंसर ब्रिंग्स, और तभी क्या होता है कि जो सेज हिपोटेडिस हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेज हिपोटेडिस जो हैं वो गॉड ऑफ विंड हैं, तो वो अपना आंसर देते हैं पोएट को और बोलते हैं दैट नॉट अ ब्लास्ट वॉज फ्रॉम हिज डंजियन स्ट्रेड, द एयर वॉज काम एंड ऑन द लेवल ब्राइन। वो कह रहे हैं कि दैट नॉट अ ब्लास्ट वॉज फ्रॉम हिज डंजियन स्टेट, मतलब कि जो उस टाइम पे जो विंग्स थी, जो विंड्स थी, सारी हवाएं जो थी, उन्होंने कैद कर लिया था अपने डंजियन स्टेट में। द एयर वॉज काम एंड ऑन द लेवल ब्राइन स्लीक पेनोप विद ऑल हर सिस्टर्स प्लेड। तो जो सेज हिपोटेडिस हैं वो उनको बता रहे हैं कि जो एयर थी वो बहुत ही शांत थी, क्योंकि मैंने उन्हें अपनी केव में डाला हुआ था, डार्क केव में उनको कैद किया हुआ था, इसलिए कोई हवा नहीं चल रही थी उस टाइम पे, और हमें बिल्कुल नहीं पता कि यहाँ पर कौन सा हादसा हुआ, कौन सी दुर्घटना मिसहैप जो हुआ है। फिर वो कहते हैं इट वॉज दैट फैटल एंड प्रिफिडियस बार्क बिल्ड इन दस एक्लिप्स and rigged with curses dark that sunk so low that sacred head of thine। तो वो कह रहे हैं कि ये बड़ा ही अननेचुरल सा हुआ है, जो वो शिप था, यहाँ पर परफिडियस बाग का मतलब है, यहाँ पे शिप को कह रहे हैं, परफिडियस मतलब कि बहुत ही मनहूस जिसे कहते हैं वो, इट वाज दैट फैटल एंड परफिडियस बार्क शिप को बोल रहे हैं। बिल्ट इन द एक्लिप्स, एक्लिप्स का मतलब जैसे ग्रहण होता है, यहाँ पे मून एक्लिप्स होता है, सन एक्लिप्स होता है, तो किसी भी बुरे वक्त को एक्लिप्स कहा गया है कि वो जो शिप था वो बहुत ही बुरे वक्त में बना था, जिसने लिसिडस को डुबा दिया, समुद्र की गहराइयों में डुबा दिया, सो लो दैट सेक्रेड हेड ऑफ दाइन, और उन गहराइयों का जिन्हें हमें तक पता नहीं है, क्योंकि वो जहाज ही जो बना था वो बहुत ही बुरे टाइम में बना हुआ था। नेक्स्ट कैमस रिवर्ड सायर वेंट फुटिंग स्लो हिज मेंटल हेरी एंड हिज बोनेट सेज। अब कैमस आए हैं और कैमस जानना चाहते हैं कि उनके जो डियर वन है लिसिडस, उनको क्या हुआ, जिन्होंने अपनी मेंटल हेरी पहनी हुई है, बोनेट सेज पहना हुआ है। इन रोट विद फिगर्स डिम एंड ऑन द एज, जो कि बहुत ही धीमे स्वर में
पूछ रहे हैं, उनका जो स्वर है वो बहुत ही डिम है, और जो उनके पैर हैं वो बहुत ही फुटिंग स्लो, बहुत धीरे धीरे चल के आ रहे हैं और जानना चाहते हैं। लाइक टू दैट सैंग्विन फ्लावर इंस्क्राइब्ड विद वो हो हैथ रेफ्ट कोथ ही माई डियरेस्ट प्लेज। वो जानना चाहते हैं कि मेरे जो डियर वन था लिसिडस, उसको किसने क्या करा और किस वजह से गॉड ने उसको मुझसे छीन लिया। लास्ट केम एंड लास्ट डिड गो द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक। अब वो कह रहे हैं कि लास्ट में अब आए हैं सेंट पीटर। सेंट पीटर कह रहे हैं कि उनके पास 2 मैसी कीज है ही बोर ऑफ मेटल स्ट्रेन। वो 2 उनके पास जो चाबियां हैं वो उनको पहन के रखते हैं। द गोल्डन ओप्स द आयरन शट समेन, मतलब जो गोल्ड, एक गोल्ड से बनी है और एक आयरन से बनी है, और जो गोल्डन से बनी है शायद जो पोएट कह रहे हैं कि जो गोल्डन वाली है वो शायद गेट को खोलती है और आयरन वाली गेट को बंद करती है, शट अमेन। He shook his miltered locks and stern bespake, how well could I have spared for the young swain। वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने वो मिटर्ड लॉक्स पहने हुए हैं उनको वो हिला करके शुक करके बोलते हैं, ही विल दैट हाउ वेल कुड आई हैव, मैं भी लिसिडस को बचा सकता था, तुम्हारे दोस्त को बचा सकता था, शायद उन लोगों से अच्छा बचा सकता था जो नो ऑफ सच एज फॉर दियर बैलीज सेक, जो कि सिर्फ अपने पेट के लिए, खाने के लिए ही जीते हैं, जो जिन्हें सिर्फ अपनी बैलीज, अपने पेट के बारे में ही पता होता है। क्रीप एंड इंट्रूड एंड क्लाइम इन टू द फोल्ड ऑफ अदर केयर दे लिटिल रैकनिंग मेक। तो कहते हैं वो सिर्फ उसी चीज़ों के लिए जीते हैं जहाँ उन्हें चलना होता है, मुँह चलाना होता है, उसी चीज़ों के लिए वे जीते हैं। देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द शेयरर्स फीस्ट एंड शो अवे द वर्दी बिडन गेस्ट। वो कह रहे हैं कि देन हाउ टू स्क्रैम्बल एट द शेयरर्स, तो वो अपने आप को कैसे हिला लेते लिसिडस को बचाने के लिए, जो लोग सिर्फ फीस्ट के बारे में जानते हैं। फीस्ट लाइक दोस्तों जैसे पार्टी वगैरह होती है फीस्ट खाने के लिए, तो सिर्फ उन्हीं के लिए जीते हैं वो लोग। और शो अवे द वर्दी बिडन गेस्ट, और धक्का मुक्की करते हैं खाने, सिर्फ खाने के लिए गेस्ट को, जो लोग जैसे बहुत बड़ा बूफे होता है तो वहाँ पर लोग लाइन से खा रहे होते हैं, उनको धक्का मुक्की करके वो सिर्फ अपने मुंह के बारे में ही जानते हैं। ब्लाइंड माउथ्स, जो ब्लाइंड माउथ यहाँ पे बोला गया है उन लोगों को बोला गया है जिनके मुंह बिल्कुल अंधे हैं, जो जानते ही नहीं है हमें क्या खाना है, उन्हें सिर्फ खाने से मतलब होता है। ब्लाइंड माउथ दैट स्कार्स, मतलब कि वो खुद अपने लिए धब्बा होते हैं। देमसेल्व्स नो हाउ टू होल्ड अ शीप हुक और हैव लर्नड ऑट एल्स द लिस्ट, उन्हें ये तक नहीं पता होता कि शीप में वो जिस शिप में जा रहे हैं उस शिप के हुक को भी कैसे करना है, लगाना है, और कैसे अपने आप को सेव रखना है, उन्हें सिर्फ खाने से ही मतलब होता है। तो ऐसे लोग लिसिडस को क्या बचाते। अब पोइट यहाँ पे कहते हैं दैट टू द फेथफुल हर्डमैन्स आर्ट बिलोंग्स व्हाट रैक्स इट देम व्हाट नीड दे आर स्पेड। तो वो कह रहे हैं दैट टू द फेथफुल हेडमैन्स, वो उनको क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, व्हाट रैक्स इट देम, इनके लिए इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, व्हाट नीड दे, उन्हें क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, वो तो खुश हैं, दे आर स्पेड, वो खुश हैं। एंड व्हेन दे लिस्ट दियर लीन एंड फ्लैशी सॉन्ग्स ग्रेट ऑन दियर कैनल पाइप्स ऑफ रेस्ट स्ट्रॉ। तो इसका मतलब है ये कह रहे हैं कि जब वो अपने लीन और फ्लैशी सॉन्ग्स गाते हैं और ग्रेट ऑन दियर स्कैनल पाइप्स और रेस्ट स्ट्रॉ, कि मतलब अपने जो स्कैनल उनके पाइप्स हैं उनके साथ जो मतलब हम कहते हैं ना बैंड बजाते हैं, वो उस पाइप्स के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं। तो रेस्ट स्ट्रॉ के साथ जब ये उनके फ्लैशी सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं, द हंग्री शीप लुक अप, उनकी जो भूखी शीप्स हैं, जो भेड़े हैं, वो देखती हैं। एंड आर नॉट फेड, जो जिन्हें फीड भी नहीं किया गया है, ये इतने बुरे शेफर्ड हैं जिन्हें, जो अपनी गाय भैंस बकरियों को कुछ खिलाते भी नहीं हैं। बट फूलन विद विंड एंड द रैंक मिस्ट दे ड्रॉ, तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ हवा खा के ही फूली हुई हैं, सिर्फ ये हवा खाती हैं क्योंकि इन्हें कुछ खाने को तो दिया नहीं जाता। ये इस टाइप के शेफर्ड हैं जो अपनी भेड़ बकरियों का ध्यान तक नहीं रखते। रॉट इन वॉर्डली एंड फॉल कंटेजियन स्प्रेड, और वो इतनी रॉटन हो चुकी हैं, मतलब अंदर से खोखली हो चुकी हैं, और उनका जो फॉल कंटेजियन है वो फैलता ही जा रहा है। बिसाइड्स व्हाट द ग्रिम वॉल्फ विद प्रीवी पॉ डेली डिवोर्स अपेस एंड नथिंग सेट, तो वो कह रहे हैं कि वो इतना भी ध्यान नहीं रखते, उनकी इन्हीं भूखी जो शीप्स हैं उनका शिकार करते हैं बाहर के भेड़िए आकर, वॉल्फ जो होते हैं। और बट दैट 2-handed इंजन एट द डोर स्टैंड्स रेडी टू स्माइट वंस एंड स्माइट नो मोर, और कह रहे हैं कि और इनकी इसी कमी का फ़ायदा उठाकर जो बाहर के लोग हैं वो उनको मिटाने पर उतारू हो चुके हैं। स्टैंड्स रेडी टू स्माइट वंस, वो एक बार मिटाएंगे और नो मोर, हमेशा तक के लिए मिटा देंगे।
दोस्तों ये सब जो बातें हैं ये सब कही हैं सेंट पीटर ने। सेंट पीटर कह रहे हैं कि ये मतलब इनसा शीप और शेफर्ड से नहीं है, इनका मतलब है जो धर्म में, रिलीजन में वो जो बाहर के लोग आ जाते हैं और गुमराह करते हैं लोगों को, वो इस कंटेस्ट में इस चीज़ को बोला जा रहा है कि गुमराह करके जो लोग अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ अपने आप को अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, ये उनके लिए बातें कही जा रही हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जो बाहर के भेड़िए उनका शिकार कर लेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर बात हो रही है रिटर्न एल्फियस। जो एल्फियस हैं, गॉड ऑफ रिवर हैं, वो अब वापस आ गए हैं। वो बोल रहे हैं द डेड वॉइस इज पास्ट, मतलब कि ये सेंट पीटर के लिए बोला जा रहा है कि उनकी जो अब डेडफुल वॉइस थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। दैट श्रंक द स्ट्रीम्स रिटर्न सिसिलियन म्यूज एंड कॉल द वेल्स एंड बिड दैम हिदर कास्ट। तो वो कह रहे हैं अब सिसिलियन म्यूज से वो इल्तिजा कर रहे हैं, उन्हें बोल रहे हैं कि अब तुम अपनी उन हवाओं को पुकारो और अपनी जो वैली है तुम्हारी उसमें आवाज़ दो। दियर बेल्स एंड फ्लोरेस्ट ऑफ 1,000 ह्यूज़। 1,000 ह्यूज़ का मतलब यहाँ पर दोस्तों कहा गया है मैनी कलर्स, जो फुल ऑफ कलर्स होते हैं, अपने अलग अलग कलर्स को पुकारो तुम। ये वैलीज लो वेयर द माइल्ड विस्पर्स यूज़ ऑफ शेड्स एंड वेंटन विंड्स एंड गुशिंग ब्रुक्स। तो वो कह रहे हैं कि तुम अपनी अलग अलग जो तुम्हारे कलर्स हैं, जो तुम्हारी सुहावनी हवा है, उन सिसिलियन म्यूज़ को वो बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम उन सब को पुकारो। ऑफ शेड्स एंड वेंटन विंड्स एंड गुशिंग ब्रुक्स, उन सभी वेंटन विंड्स को पुकारो, गुशिंग ब्रुक्स को पुकारो, जो डालियाँ होती हैं जिन पर फूल लगे होते हैं। फिर वो कहते हैं ऑन हुज फ्रेश लैप द स्वाट स्टार स्पेयरली लुक्स थ्रो हिदर ऑल योर क्वेंट एमरल्ड आइज, और उन सभी को मैं अपनी एमरल्ड आइज से देख रहा हूँ। दैट ऑन द ग्रीन टर्फ सक द हॉइंट शावर्स एंड पर्पल ऑल द ग्राउंड विद वर्नल फ्लावर्स। तो वो कह रहे हैं दैट ऑन ग्रीन टफ, जो हरी हरी घास का पूरा मैदान है, जब तुम उन्हें आवाज़ दोगी, सिसिलियन म्यूज़ को वो कह रहे हैं जब तुम इन्हें आवाज़ दोगी और वो फूल जब हवा से हिलकर नीचे ज़मीन पर गिरेंगे तो पूरा ग्राउंड ऐसे लगेगा जैसे वो पर्पल हो गया है। द ऑल द लाइक एंड पर्पल ऑल द ग्राउंड विद वर्नर फ्लावर्स, मतलब सारे वर्नर फ्लावर्स की वजह से जो पूरा ग्राउंड है वो पर्पल हो गया है। ब्रिंग द रेड प्रिमोर्स दैट फॉर सेकेंड डाइज the tufted croto and pale jasmine, the white pink and the pensive frequent with jet, the glowing violet, the musk rose and the well attired woodbine with cowslips when that hang the pensive head। तो उन सबको कह रहे हैं, फूल पत्तियों को जो लगी हुई हैं उन सभी के लिए बोल रहे हैं। कौन? एल्फियस बोल रहे हैं, द गॉड ऑफ रिवर हैं। एंड एवरी फ्लावर दैट सैड एम्ब्रॉयडरी वियर्स, कि ये सारे फूल जो हैं ये अब उदास क्यों हैं, इन्हें तो बिड अमर्थस ऑल हिज ब्यूटी शेड, कि अपनी खूबसूरती निखारने का, अपनी खूबसूरती बरसाओ। उन फूलों को वो कह रहे हैं जो पर्पल कलर के हैं, जो हरे घास के मैदान पर बिछ जाते थे तो पूरा ग्राउंड जो है पर्पल हो जाता था, तो उनके लिए बोल रहे हैं। एंड डेफोडिल्स फिल दियर कप्स विद टीयर्स टू स्ट्रू द लॉरियट हर्स वेयर लिसिड लाइज। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लिसिड हैं इनको भी बोलो अपने जो है आंसू वो शेड करें, और जहाँ पर लिसिड लेटे हुए हैं, लिसिड लाइज का मतलब है जहाँ पर लिसिड जो लिसिडस हैं वो लेटे हुए हैं। फॉर सो टू इंटरपोज अ लिटिल ईज लेट आर फ्रेल थ्रो थॉट्स डेली विद फॉल्स सरमाइज। आई मी वाइल्स दी द शोर्स एंड साउंडिंग सीज वॉश फॉर अवे वेयर द बोन्स आर हर्ल्ड। तो यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि जो ये सारी फूल्स हैं वो तो तुम उन पर बरसाओ जहाँ लिसिडस लेटे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि कौन से सी शोर पे वो हैं, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो बोन्स है, बोन्स आर हर्ल्ड, कि कहाँ पर उनको बहाया गया है, किस नदी के बहाव में उनकी बॉडी गई है। तो इन सब चीज़ों से वो अनजान है। वेदर बियॉन्ड द स्टॉमी हर्बाइड्स वेयर दो परहैप्स अंडर द वेलमिंग टाइड विजिट्स द बॉटम ऑफ द मॉन्स्ट्रस वर्ल्ड और वेदर दो टू आर मॉइस्ट वॉज डिनाइड। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कौन सा मॉन्स्टर उनको लेके चला गया, किस लहर में लेके चला गया है। विजिट ऑफ द बॉटम ऑफ द मॉन्स्ट्रस वर्ल्ड में वो कह रहे हैं किस मॉन्स्टर के वर्ल्ड में वो चले गए हैं। और वेदर दो मॉइस्ट वॉज डिनाइड, और जिन्हें जानने से सभी इनकार कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। स्लीपेस्ट बाय द फेबल ऑफ बेलारस ओल्ड वेयर द ग्रेट विजन ऑफ द गार्डेड माउंट लुक्स टुवार्ड्स नोमेंसिस एंड वेनाज होल्ड लुक होमवर्ड एंजल नाउ एंड मेल्ट विद रुथ एंड ओ ये डॉल्फिन्स वेफ्ट द हैप्लेस यूथ। तो पॉइंट यहाँ पे उन डॉल्फिन से कह रहे हैं, उन डॉल्फिन से गुजारिश कर रहे हैं कि क्या काश तुम ही उन्हें ढूंढ के ले आओ, उनकी बोन्स को, उनकी बॉडी को, कि वो सागर की किस गहराई में समा गई हैं जिसे किसी के बारे में भी पता नहीं है।
Weep no more, woeful shepherds, weep no more. For Lycidas, your sorrow is not dead. Sunk though he be beneath the very flower, so sinks the day star in the ocean bed. तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने शेफर्ड्स भाइयों को वो कह रहे हैं कि अब तुम लिसिडस के लिए मत रो, क्योंकि उनका जो दुख है अभी ख़त्म नहीं हुआ। योर सोरो इज़ नॉट डेड। जो लिसिडस है वो अब डूब चुके हैं सागर की गहराइयों में। जब वाटरी फ्लोर्स वो कह रहे हैं, वाटरी फ्लोर मतलब कि जो फ्लोर बोल रहे हैं, जो सागर है उसकी सतह को फ्लोर बोल रहे हैं कि उसकी सतह के नीचे चले गए हैं। सो सिंक्स द डे स्टार इन द ओशियन बेड, कि जैसे यहाँ पे जो डे स्टार है, डे स्टार के लिए वो सूरज को बोल रहे हैं। जैसे सूरज निकलता है और ओशियन समुद्र की जो सतह है उसको अपना बेड समझ के उस सतह पर अपनी किरणों को भेजते हैं। एंड येट अनन रिपेयर्स हिज ड्रूपिंग head and tricks his beams and with new spangled ore flames in the forehead of the morning sky। और डेली जो सूर्य है, सूरज की किरणें हैं, सूरज है, वो ऐसा लगता है सबको कि समुद्र में डूब गया है, लेकिन अगले दिन वो फिर से मतलब मॉर्निंग स्काई मतलब सुबह के माथे पर फिर से सूरज की किरणें चमकती हैं और सूरज निकलता है। सो लिसिडस संक लो बट माउंटेन हाई, तो कह रहे हैं कि लिसिडस गहराई में तो डूब गया है, लेकिन डूबने के बाद वो जैसे सूरज तेज निकलता है बिल्कुल माउंटेन हाई पर, वैसे ही लिसिडस निकलेंगे। थ्रू द डियर माइट ऑफ हिम दैट वॉक द वेव्स वेयर अदर ग्रोव्स एंड अदर स्ट्रीम्स लॉन्ग विद नेक्टर प्योर हिज ऊजी लॉक्स ही लेव्स एंड हियर्स द अनएक्सप्रेसिव न्यूपिटल सॉन्ग इन द ब्लेस्ड किंगडम मीक ऑफ जॉय एंड लव देयर एंटरटेन हिम ऑल द सेंट्स अबव। तो इन लाइनों का जो मतलब है वो कह रहे हैं कि लिसिडस अब उस सातवें, कहते हैं हम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं, उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर उनको अब जॉय मिल रहा है, जो यहाँ पर नहीं मिला। वो लव मिल रहा है, वो केयर मिल रही है। देयर एंटरटेन हिम ऑल द सेंट्स अबाउट, जितने भी वहाँ पे सेंट्स हैं उनको एंटरटेन कर रहे हैं। इन सोलम टूम्स एंड स्वीट सोसाइटीज़, उनको सोसाइटीज़ जो बहुत अच्छी मिल गई है, दैट सिंगिंग इन दियर ग्लोरी, वो उनके एंटरटेन के लिए वो बहुत ही ग्लोरियस मेलोडियस जो है गाने गाए जा रहे हैं उन्हें एंटरटेन करने के लिए। एंड वाइप द टीयर्स फॉर एवर फ्रॉम हिज आइज, और उनकी जो दुख था इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर रहकर जो उन्हें दुख मिले, वो अब दुख उनको नहीं मिलेंगे। And wipe the tears forever from his eyes. Now Lycidas the shepherds weep no more. Henceforth thou art the genius of the shore in the very recompense, and shall be good to all that wander in that पेरिलस फ्लड। तो अब जो पोएट कह रहे हैं कि लिसिडस जो है अपने शेफर्ड्स भाइयों को कह रहे हैं कि अब तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिसिडस अब किसी और ही दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पर उनको जो सेंट्स हैं वो खुश कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। और अब जो हैं जो लिसिडस हैं वो अब जीनियस बन चुके हैं। जीनियस का कहने का मतलब है दोस्तों कि अब वो जो जैसे वो डूब कर उनकी मौत हो गई थी समुद्र में, वो उनकी रक्षा करेंगे। अब जो लोग समुद्र में अगर कभी डूबे तो वो जीनियस बन चुके हैं इन सभी के, और वो उन सबको रक्षा करेंगे। इन देयर लार्ज रिकम्पेंस एंड शॉल बी गुड टू ऑल दैट वंडर इन दैट पेरिलस फ्लड, जो भी पेरिलस फ्लड आएगा उससे उन सब लोगों की वो रक्षा करेंगे। अब लास्ट के स्टेंजा में कहते हैं, thus sung the uncouth swain to oaks and rills, while the still morn went out with sandals grey. He touched the tender tops of various quills, with eager thought rabbling the Doric lay। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट आया है वो ये है कि अब पोएट कहते हैं कि ये जो इस तरीके का ये गाना था, ये जो एलिजी थी, मॉर्नफुल एलिजी थी, ये एक शेफर्ड गा रहा था यहाँ पर बैठ के ओक ट्रीज़ और रिल्स के बीच में। रिल्स जो कि नदी, मैंने आपको पहले इसमें बताया था, कि बीच में बैठकर वो गा रहा था। वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे, ही टच द टेंडर स्टॉप्स ऑफ वेरियस क्विल्स। मतलब कि इन लाइनों का जो मतलब है कि वो बैठा यहाँ पर इन क्विल्स के बीच में और कोई हैंडमेड पाइप से वो बजाकर इसको, इस मॉर्नफुल सॉन्ग को गा रहा था। एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेच आउट ऑल द हिल्स एंड नाउ वॉज ड्रॉप्ड इन टू द वेस्टर्न बे, और अब उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में से सूरज भी डूबने लगा है। शाम का वक्त हो गया है और जो ये सारी हवाएं हैं वेस्टर्न बे की तरफ घूमने लगी हैं। एट लास्ट ही रोज एंड ट्विस्ट हिज मेंटल ब्लू टू मोरो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। तो वो कह रहे हैं कि अब वो उठा है, जो बैठकर गाना गा रहा था शेफर्ड, अब वो उठा है क्योंकि वो अननोन है, पोएट के लिए बिल्कुल अननोन है, वो नहीं जानते हैं एक दूसरे को। वो उठकर अपने कपड़े झाड़ कर चल पड़ा है अपनी दूसरी दिशा की ओर, फिर दोबारा अपनी एक नई शुरुआत करने के लिए, अपने नए एडवेंचर के लिए
कल के लिए, टुमारो टू फ्रेश फूड्स एंड पास्चर। और इस तरीके से ये पोम जो है यहीं पर ख़त्म होती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये पोम ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब